नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति बाई में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा और कल्याणकारी और कष्टों से हरने वाला माना गया है। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन जब यह प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्र प्रदोष का यह पावन व्रत न केवल भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दिलाता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन धान्य की कमी को हमेशा के लिए दूर कर देता है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता का नाश होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से इंसान के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ये पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, इसके कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही सीधा और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन दरिद्रता से उनके जीवन को नरक बना दिया था। ना खाने के लिए ठीक से अन्न था और ना रहने के लिए अच्छा सा घर। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी गरीबी से तंग आकर और संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने उसे शुक्र प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और विधि विधान से बताया। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा के साथ शुक्र प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। हर त्रयोदशी को निराहार रहकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करती थी। एक बार की बात है, वह ब्राह्मणी प्रदोष व्रत के दिन सुबह सुबह पूजा की सामग्री लेने गंगा स्नान के लिए घर से निकली। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और तेजवान बालक अकेला बैठा रो रहा है। ब्राह्मणी दयालु थी, उस बालक पर उसकी दया आ गई। उसे रोने का कारण पूछा। वह बालक रोते हुए बताया, माता, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। पड़ोसी राजा ने राज पर आक्रमण करके मेरे पिता को बंदी बना लिया है और हमारा सब कुछ छीन लिया है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया हूँ। राजकुमार की दुखी भरी आंखें देखकर ब्राह्मणी का दिल पसीज गया। वह अनाथ राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले गई। राजकुमार को अपने पुत्र की तरह पाला। वह ब्राह्मण पुत्र और राजकुमार दोनों ही उस ब्राह्मणी के साथ रहने लगे। ब्राह्मणी उस दोनों बच्चों से भी भगवान शिव की पूजा और शुक्र प्रदोष व्रत कराने लगी। दिन बीते गए और दोनों बालक बड़े हो गए। भगवान शिव की कृपा से राजकुमार बहुत ही वीर और बुद्धिमान बना। एक दिन दोनों बालक में घूम रहे थे, वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा करते देखा। राजकुमार को देखते ही अशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अशुमति और अपने माता पिता को लेकर उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ पहुंची। जब गंधर्व राजा को पता चला कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि गंधर्व देश का राजकुमार है, तो उन्होंने अपनी पुत्री अशुमति का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। इसके बाद गंधर्व राज की विशाल सेना की मदद से राजकुमार ने अपने विदर्भ देश का दोबारा आक्रमण किया। उसने दुष्ट राजा को युद्ध में हरा दिया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। राजकुमार एक बार फिर विदर्भ देश का राजा बन गया। राजा बनते ही राजकुमार ने उस गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने महल में बुलाया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना राजपुरोहित बना लिया और उन्हें इसी प्रकार ब्राह्मणी के शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण परिवार की सदियों पुरानी गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई और उन्हें पुत्र का सुख भी मिला। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। घर में सुख शांति का बहवर रहता है और कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों। हर हर महादेव।